चीन ने मिलिट्री ड्रिल करके अपनी मिसाइल पावर दुनिया को दिखाई, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइल मिनटमैन का प्रदर्शन करके चीन की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की इस मिसाइल को देखकर चीन इतना परेशान हो गया कि उसने मिसाइल्स के अटैक से बचने की ड्रिल शुरू कर दी और इस वक्त चीन, अमेरिका, ताइवान और कोरियाई प्रायद्वीप के दोनों देशों के बीच एक ऐसी मिसाइल वॉर का आगाज हुआ जो अंजाम तक पहुंचा तो इन देशों के साथ साथ पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। चीन की वो मिसाइल पावर थी जो उसने ताइवान को, अमेरिका को। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुनिया को ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत में दिखाई दी। इसमें चीन की तथाकथित हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी। ड्रिल के दौरान चीन ने 11 मिसाइलें दागी, कुछ ताइवान को पार करके समुद्र के दूसरी तरफ गिरी। शी जिनपिंग ने इस दौरान अपने रॉकेट फोर्स को भी एक्टिव कर दिया, जो हजारों मिसाइलों से लैस है। अपनी ताकत दिखाने का चाइनीज मकसद अमेरिका और ताइवान के दिल में दहशत पैदा करना था। लेकिन इससे ना तो ताइवान डरा और अमेरिका के डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। और अब अमेरिका ने चीन की इस मिसाइल वॉर का जवाब अपनी घातक मिसाइल मिनटमैन 3 से दे दिया है। एक दिन पहले अमेरिका ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अपनी घातक मिसाइल की ताकत दुनिया को दिखाई। अमेरिका की इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया में सेंटा बारबरा कंट्री स्थित वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स से किया गया। ये मिसाइल अपने लॉन्च की जगह से 6,750 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड तक गई और टारगेट को हिट किया। अब जरा अमेरिकी वायुसेना के उस मकसद को भी समझिए जिसके तहत यह मिसाइल लॉन्च की गई। मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट से यह दिखाया गया है कि अमेरिका का न्यूक्लियर हथियार तंत्र कितना प्रभावी और सुरक्षित है। यानी अमेरिका ने मिनटमैन 3 के जरिए अपनी परमाणु हमला करने की ताकत दुनिया को दिखाई। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका के मिनटमैन 3 क्यों चीन के मिसाइल टेरर का जवाब मानी जा रही है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल ताइवान में मिलिट्री ड्रिल के दौरान दिखाई थी। अब अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 का परीक्षण किया है। DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक है, जबकि मिनटमैन 3 की रेंज 9660 किलोमीटर है। चीन कहता है उसकी DF-17 हाइपरसोनिक स्पीड वाली है, जबकि मिनटमैन 3 की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। DF-17 और मिनटमैन 3 दोनों ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन DF-17 के अब तक चीन ने कितने परीक्षण किए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जबकि मिनटमैन 3 के अमेरिका 300 से ज्यादा बार टेस्ट कर चुका है। कुल मिलाकर विश्वसनीयता और रेंज के आधार पर मिनटमैन 3 के सामने DF-17 कहीं भी नहीं टिकी। मिनटमैन 3 जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत सुलझी हुई मिसाइल है जिसके साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स 3 हैं। मतलब कि उसके 3 वॉरहेड्स हैं जो एक मिसाइल के ऊपर 3 वॉरहेड्स इंडिपेंडेंटली टारगेट हो सकते हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल को LGM-30 मिनटमैन के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से मार करने वाली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड को भी अपनी सेवा देती है। खास बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जिन्हें पनडुब्बी और बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। यानी चीन तक अमेरिका की घातक मिसाइलों की पहुंच बेहद आसान है। और अमेरिका मिनटमैन 3 की ताकत दिखाकर चीन की जिस नस को दबाना चाहता था, असर भी वहीं पर होता दिखाई दे रहा है। बौखलाए चीन ने फिर से एक नई मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसका वीडियो भी चीन की तरफ से जारी किया गया। येलो सी में शुरू हुई ये ड्रिल 4 दिन तक चलेगी। अब जरा ये भी जान लीजिए आखिरकार चीन इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए किस चीज का अभ्यास करना चाहता है। चीन की यह ड्रिल एंटी मिसाइल मिलिट्री ड्रिल है, जिसके जरिए चीन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का अभ्यास कर रहा है। इसी ड्रिल में चीन मिसाइलों को नष्ट करने का भी अभ्यास करेगा।
यानी जैसे ही अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत दिखाई, वैसे ही चीन ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसके पास ऐसी मिसाइलों से निपटने की शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के लिए ऐसी मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है। अगर हम बात करें मिसाइल शक्ति की, या अगर ओवरऑल अगर हम इवन सैन्य शक्ति की बात करें, तो अमेरिका चीन से कई गुना शक्तिशाली है। आप अगर मिसाइल्स ले लीजिए, उसके अंदर भी वो शक्तिशाली है, क्योंकि अब उसने मिनटमैन 3 के अलावा उसने पोलरिस जो अपनी जो सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स हैं वो भी रखी हैं, और वो सबमरीन लॉन्च मिसाइल जो है उनका पता लगा के दुश्मन को उनको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास काफी ज्यादा रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं, यानी अगर चीन और अमेरिका के बीच मिसाइल वॉर हुई तो बड़ी तबाही भी तय। और अब तो इस मिसाइल वॉर में चीन और अमेरिका के सहयोगी देशों की भी एंट्री हो गई। वैसे अगर दुनिया में मिसाइलों की बात चल रही हो तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग कैसे खामोश रह सकते हैं। कोरोना से उबरने के बाद किम जोंग को फिर मिसाइलों की आदत। इस बार किम जोंग ने पश्चिमी तट के शहर उनचोन से 2 क्रूज मिसाइलें बिना किसी प्रकार की जानकारी दिए दाग दी, और कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल फिर से गर्म हो गया। उत्तर कोरिया इस इलाके में होने वाले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से टेंशन में है, और नॉर्थ कोरिया की ओर से मिसाइलें ऐसे वक्त पर दागी गईं जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने मुख्य ड्रिल से पहले 4 दिन के अभ्यास की शुरुआत की थी। वैसे इस ड्रिल का विरोध उत्तर कोरिया का सहयोगी चीन भी पहले ही कर चुका है। 维护半岛和平稳定符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视，有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 फिलहाल चीन और उत्तर कोरिया के टेंशन के बीच अमेरिका और साउथ कोरिया ने युद्धाभ्यास को जारी रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपने डिफेंस सिस्टम थॉट की दूसरी बैटरी को तैनात करने का ऐलान भी कर दिया है, जो चीन और उत्तर कोरिया दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला है, क्योंकि इस इलाके में साउथ कोरिया के सामने चीन और उत्तर कोरिया की ओर से मिलने वाली मिसाइलों की ही चुनौती है। इधर ताइवान भी चीन के खतरे को देखते हुए अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।